स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं, इसमें चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के बारे में। प्रीवियस में आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जाने हम, उसके प्रीवियस में जस्ट एक्सरसाइज 13.3 में बताया गया था। तो इसमें ना क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए कंडीशन ऑफ फ्रस्टम एंड व्हाट इज ए कंडीशन ऑफ कॉन। ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए, अगर क्लियर ना हुआ हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक ऑलरेडी दी जा चुकी है, वीडियोस के भी लिंक दी गई है, आप जाके क्लिक कीजिए और फाइंड कर लीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है। ए ड्रिंकिंग ग्लास, पीने वाली एक ग्लास है, जैसे हम ग्लास में पानी पीते हैं, सेम वैसे कंडीशंस में स्क्रीन पे फिगर बनाया जा चुका है। इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन के फ्रस्ट यानी कि फ्रस्टम के कोन जो है उसकी कंडीशन में बनी हुई है। ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, जो शेप है फ्रस्टम का, कोन का, उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, जो कि हम नोट कर दिए हैं। द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स आपको कंफर्म होना चाहिए बच्चों कि यूनिट जिस कंडीशंस में दिया रहेगा ना, सॉल्यूशंस भी उसी कंडीशंस में, इट्स मीन्स उसी यूनिट में हमें ले आना होगा। सेंटीमीटर में दिया है तो ऑलरेडी अगर समथिंग कुछ मीटर में भी चेंज किया गया है तो उसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्लियर। ठीक। तो फिर क्या कहता है कि 4 मीटर यानी कि 4 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर का ऑलरेडी इसका बना हुआ है डायमीटर, जिससे हमें क्लियर है कि ऊपर वाला आपका यानी कि एबव कंडीशन, एबव पोर्शन आपका लॉन्ग है तो 4 सेंटीमीटर एंड डाउन कंडीशन वो डाउन है, इट्स मीन्स शॉर्ट है, सो हम 2 सेंटीमीटर रख दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे क्या कहता है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास का कैपेसिटी निकालिए। तो आपको वी नो दैट, क्लियर हो गया होगा बेस्ट ऑफ लक बच्चों कि कैपेसिटी क्या होती है। इट्स मीन्स वॉल्यूम, इट्स मीन्स आयतन, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। जैसे कोई एरिया है, इसकी कैपेसिटी जितना होगा उतनी ही तो एरिया होगी, उसके अंदर समथिंग वो प्रोसेस आ सकेगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, ठीक, एक्सेप्ट करने की उसकी कैपेसिटी क्या है या फिर एबिलिटी क्या है। तो नाउ हम वॉल्यूम निकालेंगे और हमें पता है द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, इट्स मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, किस फॉर्म में, फ्रस्टम के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, फ्रस्टम के फॉर्म में आपका जो आयतन होगा वो फार्मूला होता 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2। सो नोट हम कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स दिया गया है। द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, जो कैपेसिटी होगी सो कैपेसिटी हम यूज करेंगे। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इट्स मीन्स कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की जो कैपेसिटी होगी वो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा। इट्स मीन्स दोनों ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और हमें वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका डाउट क्लियर। अब क्या क्या पॉइंट गिवन है जरा उस पर माइंड हम लगाते हैं। जो जो पॉइंट्स गिवन है, गिवन दैट इट्स मीन्स क्या क्या प्रोसेस गिवन किया जा चुका है। ठीक, क्लियर हुआ। हाइट हमारी कितनी दी गई है, हाइट इट्स मीन्स एच की वैल्यू देख रहे हैं स्क्रीन पे, फिगर बना हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। एंड डायमीटर की अगर बात करते हैं, डायमीटर आपका कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, इतना तो क्लियर होगा ना। रेडियस R1 निकालेंगे, इसे हम R1 लेंगे एंड ये हम R2 लेंगे। क्लियर है। R1 इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इट्स मीन्स 4/2, ये आ जाता है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। तो आगे फिर देखते हैं, यहाँ तक डायमीटर आ गया। फिर हम देखते हैं डायमीटर नेक्स्ट में फिर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो रेडियस हमारा कितना निकलेगा, रेडियस
R2 इक्वल टू 2/2, इट्स मीन्स 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ ग्लास, अब जरा वैल्यू रख देते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम चलिए ऐसे वैल्यू आज मान ले लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट ले लिया, ये हम सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक, फर्स्ट हो गया। चलिए अब नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू आज ले जा करके हम फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ से देखेंगे जो भी पूछा गया है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास पूछा गया है, तो इट्स मीन्स कैपेसिटी लिखिए, अथवा हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्लास इक्वल टू 1/3 दिया है, सो 1/3 ही हम यूज करेंगे। 1/3 दिया है तो 1/3, एक सेकेंड कलर हम चेंज कर देते हैं, ये कलर 1/3। पाई की वैल्यू हमें कन्फर्म है 22/7 होता है। हाइट हमारा 14 है, इक्वेशन नंबर आप सेकंड देख रहे हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ से जब हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या आती है जरा ये देख लेते हैं, R1 की स्क्वायर, इट्स मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या है 1 का स्क्वायर, इट्स मीन्स R2 का स्क्वायर, प्लस में R1 R2 2 × 1। इतना क्लियर हुआ। 1 कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है आपका, देख रहे हैं जो क्रॉस हो रहा है उसको, कंडीशन को क्रॉस कर देते हैं। 7 दूनी 14, यानी कि 7 के पोर्शन में 2 से कैंसिल हो जाता है, 7 के टेबल में 14। तो होता क्या है, जो जो प्रोसेस रिमेनिंग होती है उसे हम नोट कर लेते हैं। 1/3 × 22 × 2, ये हो जाता है 2 × 2 4, प्लस में 1 × 1 1, 2 × 2, ये 44, 22 × 2 44/3, ये हो जाता है 4 2 6 8 1 7, ये टोटल 7 में आ जाता है। यानी कि कंडीशन तो ऑलरेडी आपकी वही आएगी, समथिंग्स और कुछ तो चेंज होगा नहीं। तो 44 × 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन क्या आती है, इसे थोड़ा सा ब्रैकेट जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं, 7। क्लियर हुआ। ये आ जाता है 1026, लिखेंगे 102.6 क्यूब है, सो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, क्यूब होगा तो क्यूब ही लगाएंगे ना। हेंस पूछा क्या गया है लास्ट में लिखेंगे, हेंस बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना था, देख रहे हैं फटाक से सॉल्व हो गया। तो ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2 सर्कुलर इंच, एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितना होगा, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे बच्चों, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पे हो जाता है आंसर, ANSWER। डोंट वरी, CR नहीं होने वाला है, WER होने वाला है। क्या बात है, ठीक, क्लियर हुआ। तो आई गेस आपको सेशन बहुत बहुत बढ़िया लग रहा होगा। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो हमें भी प्रमोट कीजिए ना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक थम्स अप से हमें भी प्रमोट करिए कि नहीं आपका पढ़ाया बेहतरीन, बहुत बढ़िया है। तो अगर जो भी पॉइंट्स आपको न क्लियर हो रहा है, डाउट हो उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट सेक्शंस में चैट भी कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी PDF नोट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। एक साथ ही साथ बहुत बढ़िया कि 11th की भी बैच स्टार्ट होने वाली है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड आपके इंग्लिश विथ इंग्लिश ग्रामर सब कुछ टोटल बताए जाएंगे। बहुत ही जल्द वो सेशन हम लेकर के आएंगे विथ स्मार्ट बोर्ड, आपके क्लासेस होंगे। और साथ ही साथ ये आप ध्यान देंगे कि आपको जो है
10th के क्लासेस को यानी कि उसके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ये नहीं है कि उसी पे आपको ऑलरेडी छोड़ दिया जाएगा, डोंट वरी, सारे के सारे स्टेप क्लियर कराए जाएंगे। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है यूनियन क्लासेस करके, वो भी उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाए जाते हैं आपकी जानकारी के लिए। अगर पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बने रहेंगे। तो इसी सेशंस में क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बताएंगे। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड। तो इसके पहले आप जस्ट पढ़े थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस सेशंस में ओनली क्वेश्चन पहला वाला है प्रीवियस, तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। एंड जो नेक्स्ट वाला है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी नेक्स्ट टॉपिक करके आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि किससे इंडिकेट करते हैं, इन विच कंडीशंस वी इंडिकेट टू ऑफ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को किस कंडीशन से या फिर किस मार्किंग से हम उसे इंडिकेट करते हैं, तो ये होता है यल। क्लियर हुआ, यल हमारा स्लांट हाइट होता है, ये क्लियर हो गया। आपका कोन इज 4 सेंटीमीटर, जो कि एक कोन बना हुआ है। कौन होता है ये कोन, ये नहीं है कि जो दीवार होता है उसमें जो ऑलरेडी कोन होते हैं, नहीं, ये कोन एक शेप है, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं, द पेरीमीटर्स इट्स मीन्स सर्कमफेरेंस। जो पेरीमीटर है ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, ये जो पेरीमीटर कंडीशन स्क्रीन पे आपके फिगर बताए गए हैं, इंस जो इसका लास्ट पॉइंट है, स्टेज है, आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स लॉन्ग मेथड जो होगा, लॉन्ग स्टेप जो होगा वो 18 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स हमने R1 लिया है। 2 पाई आर इसका फार एरिया ही होता है, सो हम 2 पाई आर रख दिए हैं। कंडीशन लॉन्ग है इसलिए R1, कंडीशन शॉर्ट है सो यू यूज टू R2। तो फर्स्ट की कंडीशन 2 पाई R1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे पॉइंट क्या पुटअप क्वेश्चन करता है कि फाइंड द कर्व्ड, इट्स मीन्स ये कर्व किया जा चुका है, ये कर्व किया जा चुका है सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। जो फ्रस्टम को कर्व जहाँ जहाँ से किया गया है उसके एरियाज को हमें निकालना है। तो नाव बने रहेंगे इस सेशंस में, तो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। हम नाव कर्व को निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता क्या है। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता क्या है, इक्वल टू, फार्मूला तो आपको पता होगा कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई आफ्टर दैट R1 प्लस R2L। क्योंकि अगर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ यहीं पे कौन होता तो पाई RL होता, जबकि फ्रस्टम के प्लेस पे हम क्या इसे यूज करेंगे, R1 प्लस R2। यहाँ तक इंडिकेट हो गया, क्लियर। चलिए फॉर अब R1 के लिए निकाल लेते हैं 1 टाइम्स एंड फॉर R2 के लिए ज़रा यहाँ पे देखेंगे, फॉर R1 एंड फॉर R2। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। जब यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो जो पॉइंट्स दिया गया है उसी को हम नोट करते चलेंगे, जो जो पॉइंट्स दिया गया है। तो लिखेंगे क्या, सर्कमफेरेंस, चलिए हुआ, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट निकाल रहे हो ना, फर्स्ट एंड के लिए निकाल रहे हो, फर्स्ट एंड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसे रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे दूर लिखेंगे, ये फॉर R2 यहाँ पे लिखेंगे, फॉर R2। क्लियर हुआ। चलिए तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट एंड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट हमारा हो जाएगा 2 पाई R1। इतना तो क्लियर होगा ना। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जरा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड एंड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट क्या यूज करते हैं, यहाँ पे 2 पाई R1 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पे 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अरे भैया सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड एंड 2 पाई R2 है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है ही, सो हमने यूज कर दिया है। सेंटीमीटर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, न यूज करना चाहें तो भी, क्योंकि आपके इक्वल के कंडीशंस में हम ऑलरेडी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ऑलरेडी आप
नोट कर सकते हैं। सो वैल्यूज फाइंड हम कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, आपको ये भी माइंड करना है, अगर दोनों पोर्शन में इक्वल टू यूज करना है तो वन साइड हम इम्प्लाइज दैट यूज करते हैं बच्चों, नेक्स्ट साइड में हम इम्प्लाइज दैट इट्स मीन्स इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। 2 का 2 ही रखते हैं। 22/7 आपका ये वैल्यू आज फाइंड हो गया पाई का। एंड R1 हमारा क्या होता है, R1 को R1 ही रखने देते हैं। ठीक है, अब 18 सेंटीमीटर को हम 18 रख देते हैं। अब R1 अगर निकालना चाहें तो इम्प्लाइज दैट हम करके निकाल सकते हैं। ये R1 इसी साइड रखेंगे, ये 18 × 7 उस साइड आ जाएगा, 18 × 7 इस साइड आ गया। इट्स मीन्स फ्रैक्शन की कंडीशन है, अरे भैया 2/4 है, अगर इसे मल्टीप्लाई क्रॉस भी करोगे तब भी 1/2 आएगा। ठीक है, लेकिन जब उस साइड जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। क्लियर है, जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉमिनेटर हो जाता है और जो नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर। इसमें अंश का हर का अंश, जो आपका डिवाइड होगा सो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा। आप समथिंग प्रोसेस कह सकते हैं एज योर विश। ठीक, तो 18 × 7 × 2 × 22 आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इम्प्लाइज दैट R1 = 18 × 7, ये 67 आ जाता है। 67 क्योंकि कट रहा है ना पूरा टोटल 18 × 7 तो 67 करेंगे कैसे, 2 × 9 = 18, 9 से 63। ऑलरेडी ऐसा हम यूज़ कर लेते हैं, एक सेकंड देखेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 9 टाइम्स कट गया, 9 से 63, 9 × 7 ये हो गया 63/22 सेंटीमीटर। एरिया निकाल रहे हो, यानी सॉरी एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ओनली सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं, सो हमारा सेंटीमीटर में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? यहाँ भी आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ये हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ से फटाक से हमारा निकल के आएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चर्चा करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड की, इक्वेशन नंबर थर्ड की। चलिए उस पर भी पॉइंट्स हम देखते हैं। ये 2πr2 हो गया, इम्प्लाइज दैट 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 की वैल्यू अभी R2 ही रखते हैं, ठीक, इंटू 6 आ गया। ये R2 जब हम निकालते हैं तो ये क्योंकि अभी तो 2πr2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऑलरेडी R2 की वैल्यू तो है नहीं है, तो ये 6 × 7 आ जाता है इंटू 2 × 22। कुछ कट रहा है, जरूर कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है इसको मार भगाओ। चलो 2 3 6, 3 के टेबल यानी कि 3 के टेबल में 6 कैंसिल हो चुका, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे की पोजीशंस में हम क्या यूज करते हैं, R2 = 7 × 3 21/22 सेंटीमीटर। ये हम इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, इतना इजी मेथड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी होगी भी नहीं बच्चों। चलिए नोट हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। चलिए अब हम जरा आगे देखेंगे। अब निकालना क्या है, यहाँ तक तो हो चुका है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। और पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम हमारा क्या होता है, πr1 r2। यही हम वैल्यू आज रखेंगे, यानी कि इसी को फार्मूलाज में हम वैल्यू रख देंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से वही प्रोसेस देखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से जब देखेंगे प्रोसेस क्या कहता है, व्हाट इज द मीन बाय योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया इट्स मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल रहे हो, ये हो जाता है फ्रस्टम। कैपिटल से यूज़ करना चाहो कैपिटल से, या फिर स्मॉल से भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्रस्टम इक्वल टू, फार्मूला क्या था आपके स्क्रीन पे आगे बताया गया है, πr1 + r2 × l, यही तो ऑलरेडी था ना। चलिए पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रख लेंगे। R1 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर सेकेंड से मिला है 63/22,
प्लस में R2 की वैल्यू 21/22 इंटू यल की वैल्यू 4। स्लांट हाइट है ना, ये देख रहे हैं स्लांट हाइट है, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब इक्वल टू लगाते हैं 22/7 एज इट इज रखते हैं, ठीक, एज इट इज में इट्स मीन्स ऐसे ही सेम प्रोसेस में ये हो जाता है 63 + 21 ऑलरेडी, क्योंकि ये 22 मल्टीप्लाई LCM ही आएगा, इंटू 4 हो जाता है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है। 22/7 किए हम, 63 प्लस में 21 यानी 314 हो गया, 628 हो गया अपॉन 22 इंटू में 4, ये सारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सारा सब्सट्रैक्ट हो करके आता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया आप निकाल रहे हो, सो एरिया फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर यूज किए हैं। नाउ हेंस लिखेंगे क्या, एक सेकेंड, हेंस लास्ट की पोजीशन क्या कहती है, अपने क्वेश्चन पे अटेंडेंस करते हैं, यानी कि अटेंशन करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, सबसे पहले लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, या फिर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ऐसे भी कर सकते हो कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आपकी कंडीशन क्या होती है, आंसर की हो जाती है, यहीं पे हमारा कंडीशन आंसर। क्लियर हुआ, ANSWER, रात तो है नहीं, ऑलरेडी डरोगे, डोंट वरी। तो ये क्लियर हो चुका आपका। चलिए ना, इस सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, अरे डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन नहीं होने वाला है, नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है। इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको समझ में ना आए आप उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई आपको जरूर दी जाएगी, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे अटेंड करेंगे कि ए फेज द कैप ऑफ, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, कह रहा है ए फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, ठीक, इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न। एक फेज है, द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, यानी कि उसका जो कैप है ऑलरेडी टर्क्स के द्वारा यूज किया गया है। ये कैसे आकार का है, ये शेप्ड, यह किस आकार का है, लाइक एज द फ्रस्टम ऑफ अ कॉर्न, फ्रस्टम ऑफ कॉर्न की कंडीशन में। सी फिगर 13.4। और आपको ये अटेंशन रहना चाहिए बच्चों कि ऑलरेडी पॉइंट के बाद डबल पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे, इट्स मीन्स जैसे .24 पढ़ेंगे, इट्स रॉन्ग मेथड। क्लियर, आप वनली टू वनली पढ़ेंगे 13.24। यहाँ तक आया समझ में। इफ इट्स रेडियस ऑन द, सबसे पहले ये हो रहा है कि इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, कह रहा है इफ इट्स रेडियस, यदि जो है इस टर्क के साइड का, इस फ्रस्टम ऑफ कॉर्न लाइक एज शेप का अगर रेडियस ओपन साइड का 10 सेंटीमीटर होता, ओपन साइड क्या है पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओपन साइड हमारा ये है, ओपन साइड ये हमारा है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा ओपन साइड है जो कि R1 है, तो इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर की हुई, क्योंकि ये हमारा ओपन साइड है। और ये सट यानी कि क्या है, बंद है। आगे फिर देखेंगे रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और जो अपर बेस है वो हमारा ये साइड है, ये साइड अपर बेस है। इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे 4 सेंटीमीटर दिया ही जा रहा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है R2 की वैल्यू, ये हुई आपकी R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। R1 हमारा ओपन की कंडीशन है 10 सेंटीमीटर, R2 हमारा बंद है, सो हमारा 4 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि बंद है 4 सेंटीमीटर और ओपन है तो 10 सेंटीमीटर, नहीं, ये आपके क्वेश्चंस में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। आगे देखते हैं हम, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। इसका जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट क्या है बच्चों, जरा ये देखेंगे, ये यल से इंडिकेट होता है, ये हमारा हुआ स्लांट हाइट, तो यल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट,
फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल, मटेरियल यानी कि जो पदार्थ यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है, और वो पदार्थ कहाँ पे यूज हुआ है, यूज्ड फॉर मेकिंग इट, इसको बनाने में। सो इसको बनाने में कितने पदार्थ यूज हुए हैं उसके एरियाज को हमें फाइंड करके निकालना है, उसके रिजल्ट्स को देखना है। तो बने रहेंगे हमारे सेशंस में, एरियाज क्या, वॉल्यूम, सब कुछ ऑलरेडी बताया जाएगा, लेकिन आपको हमारे साथ 10 मिनट का लेक्चर ये क्वेश्चन फॉर्मली के लिए होगा, जिससे जुड़े रहना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। होता है ना, और टेंशन करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शॉर्टकट में इसे ऐसे भी लिखते हैं, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन क्या कहता है भैया, जरा उस पर भी ध्यान दे देते हैं। सिंस यानी कि हालांकि कह क्या रहा है कि द कैप इज कवर्ड, क्योंकि ये कंडीशन कवर्ड की है ना, ये कवर्ड यानी ढकी गई है, ये ओपन है। ठीक है, तो द कैप इज कवर्ड फ्रॉम अपर साइड, फ्रॉम अपर साइड, अपर साइड के द्वारा ये कंडीशन कवर किया गया है। सो इसका अगर एरिया निकालते हैं, एरिया की जब चर्चा होती है तो क्या होगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, क्योंकि पूछ रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, इसको बनाने में एरिया, मटेरियल का एरिया कितना होना चाहिए, मटेरियल कितना लगा और उसके एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक। ठीक, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड क्या है, यूज्ड टू मेक, बनाने में। मेक कैप, आगे पॉइंट नोट करेंगे, कैप इक्वल टू क्या होता है, कॉर्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम हो गई यूज, क्योंकि सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो लिखेंगे क्या कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यहाँ तक हुआ, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो जाता है। फिर आपका ये जो ऊपर का साइड है, क्योंकि आप जब निकाल रहे हो एरिया ऑफ मटेरियल यूज टू मेक, किस जगह पे, कहाँ पे, मतलब किस चीज़ को बनाने में यूज हुआ, तो फॉर आपका ये कवर्ड को मतलब बनाने में यूज हुआ है, ओपन की तो बात हो नहीं रही है। सो कवर्ड की जब हम करेंगे तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज टू मेक कैप इक्वल टू, ऑलरेडी मान ली कैप बनाना है, तो कैप में जितने भी मटेरियल होंगे, यूज हुए होंगे, उसके एरियाज को फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला जब हम निकालेंगे तो पूरा टोटल कॉर्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ फ्रस्टम होगा। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ये होगा सर्कुलर पोर्शन, यानी कि जो सर्कल का ऐसा बना हुआ है कैप ना, कैप का शेप कुछ इस तरह से है, सर्कुलर शेप है, तो वो होगा सर्कुलर पोर्शन ऑफ अपर साइड, अपर साइड का सर्कुलर पोर्शन है, ये डाउन का तो पोर्शन है नहीं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ, ये हो जाता है एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन ऑफ अपर साइड, ऑफ अपर साइड। यहाँ तक हो गया। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस में एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ अपर साइड, यहाँ तक हो गया। अब जो जो पॉइंट्स गिवन है उस पर हम ध्यान देते हैं। क्लियर हुआ? अब जो जो पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, सो नोट कर लेते हैं। R1 आपका दिया गया है, बेस है। R1 को हम बेस से इंडिकेट कर रहे हैं, वो भी रेडियस ऑफ लोअर बेस।
अपर तो है नहीं, लोअर बेस तो आप समझ ही रहे हैं 10 सेंटीमीटर, एंड R2 हमारा क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर, जो कि अपर बेस है आपका। एंड स्लांट हाइट कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इतना हमारा कवर हो चुका है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ मटेरियल की, यानी कि फार्मूले की। फार्मूले पे जब हम चलते हैं तो नाउ एरिया ऑफ मटेरियल इक्वल टू, वही पूछा गया है तो निकालोगे क्या जो पूछा गया है। एरिया मटेरियल होता है पाई आर एल, सो फ्रस्टम है इसलिए R1 प्लस R2L। इतना क्लियर हो। अब पाई आर स्क्वायर की बात आती है, पाई R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर ही क्यों हम रखते हैं, बिकॉज इंडिकेट हो रहा है ओनली कैप के लिए। फॉर जब आप कैप के लिए फिगर में देख रहे हो स्क्रीन पे ना, आप कैप के लिए यूज कर रहे हो, कैप हमारा R2 से इंडिकेट करता है बच्चों, तो R2 ही तो लिखोगे कि समथिंग और कुछ लिखोगे। अगर नीचे का भी होता तो R1 भी यूज करते, ओनली कैप के लिए है सो R2 यूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए तो ये हम पोर्शन रिमूव कर देते हैं, ये हमारा R2 स्क्वायर हो गया। अब नाउ वैल्यू रख के हम फाइंड कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, दोनों 22/7 ही होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको यूज़ करना नहीं है क्योंकि आप समथिंग्स उसे कैंसिल भी कर सकते हो। पाई हुआ, यहाँ से आप पाई लिख लेंगे। फिर R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 10 है, प्लस में R2 की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं से सारा सिस्टमेटिक ढंग से इसको आपको बताया जा चुका है, जो क्लियर कराया गया। R2 हमारा 4 हुआ, स्लैंट हाइट आपका 15 हुआ, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू, ठीक, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू, प्लस में पाई हुआ इनटू R2 की वैल्यू 4 हुआ। सो हम इसे आगे भी यूज कर सकते हैं, ये हुआ पाई इंटू 10 प्लस 4 यानी कि 14 इंटू 15 प्लस में 4 पाई, इसे हम 4 पाई भी लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है इसलिए 4 इंटू 4 16 हो गया, ये हो जाएगा 16 पाई, 15 प्लस में 16 पाई स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब पाई इंटू पाई क्योंकि ऐड है, दोनों हमारा कंडीशन ऐड होगा, दोनों की कंडीशन हम ऐड करेंगे। पाई है तो पाई इंटू 14 इंटू 15 आपका 210 हुआ, प्लस में 16 पाई, ये भी मल्टीप्लाई 210 पाई हो गया, प्लस 16 पाई, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को हम कंडीशन ऐड करेंगे, जो जो पॉइंट्स आएगा वही नाउ लिखते हैं, 226 पाई। इतना क्लियर हो गया। यानी कि पाई की वैल्यू अगर रखना चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई की हम वैल्यू भी रख सकते हैं 226 इंटू 22/7, यहाँ तक क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको 22/7 पाई की वैल्यू होती है। 7 से क्रॉस भी करना चाहें तो भी कैंसिल कर सकते हैं, अथवा आप पूरा टोटल इसका मल्टीप्लाई 226 इंटू ये 22/7 करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4972/7, एरिया निकाल रहे हो 70 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नाउ हम चलते हैं, ये जो कंडीशन आपको बताया गया है कि द कैप इज कवर्ड फ्रॉम अपर साइड, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना, कोई और तो दिक्कत है नहीं, यानी कि आगे भी तो आपको कुछ भी निकालना नहीं है। सो यहीं पे हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन में भी अगर आपके पॉइंट्स लिखना चाहें तो भी आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे आप पॉइंट्स में दिया गया 4972/7, अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो यही होगा 710/2/7, यही तो होगा ना, कि कुछ और होगा, कुछ तो और होगा नहीं, 70 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी। हेंस एरिया ऑफ मटेरियल एरिया ऑफ मटेरियल इज, क्योंकि यही क्वेश्चंस में पूछा गया है तो वही तो लिखेंगे, 710/2/7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। यहीं पे आपका ये हो जाता है आंसर की कंडीशन। क्लियर हुआ? चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं आंसर। बने रहेंगे हमारे सेशन को, सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आधे घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे सारे के सारे। ऑल बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद एक भी वीडियोस आपसे छूटने नहीं पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी सेशन में आगे के टॉपिक में बता सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कंटेनर, एक सबसे पहले कंटेनर है, ध्यान देंगे। तो कंटेनर क्या है? कंटेनर उसे कहते हैं कि जो अपने पास कुछ भी चीज़ को सेफ्टी करके रखता है, ठीक है। तो कुछ भी समथिंग्स हो सकता है, किसी का भी कंटेनर हम कह सकते हैं। ओपन फ्रॉम टॉप, वो टॉप से ओपन होता है। एंड मेड अप ए मेटल सीट, मेटल सीट का वह बना हुआ है। लाइक एज आप एज इट इज ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस विद फिगर बना हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये जो सीट बनी हुई है मेटल की, ओपन हो रहा है टॉप पे। ये एज इट इज बना किसके है? सॉरी, लाइक एज बना किस कंडीशन में है? फ्रस्टम ऑफ कोन में, ठीक है। ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट क्या है? 16 सेंटीमीटर गिवन किया जा चुका है। क्लियर? विथ रेडियस ऑफ, आप चाहे रेडियाई कहिए या फिर रेडियस कहिए, समथिंग्स आप हो सकता है। रेडियस वाली 1 के लिए यूज होगा, बस रेडियाई जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म है, जो कि आप 1 से जब डबल होता है, ट्रिपल होता है, यानी कि सिंगल को छोड़ करके समथिंग्स A to Z हम यूज करेंगे रेडियाई। ऑफ इट्स लोअर एंड अपर इंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारा लोअर क्लास आया है, सो हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज किए हैं। आफ्टर दैट अपर क्लास हमारा 20 सेंटीमीटर हम फिगर पे यहाँ पे बताए हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए फिर क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिवली, भैया आदर सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। कह क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, उस दूध का मूल्य आप चुकता कीजिए, फाइंड कीजिए, विच जो कि कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, जो कि कंटेनर उसको कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से फुलफिल कर रहा है, एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, पर लीटर यानी कि हर लीटर पे 20 रुपीज़, ठीक। आल्सो, और ये भी फाइंड कीजिए कि द कॉस्ट ऑफ द मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर, और ये भी फाइंड कीजिए कि जो कॉस्ट है आप मेटल सीट का जो कॉस्ट है यूज किया गया है टू, वो किसके द्वारा? कंटेनर के द्वारा ऑलरेडी वो बनाया गया है। इफ, यदि कंडीशन क्या रखता है? इट कॉस्ट इट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो मेटल सीट है इसकी कंडीशन 8 पर 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा गया है। एंड मिल्क की कॉस्ट रेटिंग रखी गई है 20 पर लीटर। तो बने रहेंगे ना इस सेशंस में, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहेंगे, आपको बताया जाएगा। हम आपको पढ़ने के लिए नहीं ये कह रहे हैं कि नहीं इम्पॉर्टेंट है सो आप पढ़ेंगे, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी है ही। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप प्रिपरेशंस कर रहे होते हो, किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हो, गवर्नमेंट जॉब की, सो उसमें मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो नाउ हम लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि जो दर्शाया गया है वही तो लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू, जो प्रोसेस होता है सेम वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका क्या होता है, ये तो क्लियर होगा ना, पहले तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में 2 तो होगा नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाता है, R1
R2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है और मुझे क्लियर है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो वॉल्यूम ऑफ आपका दोनों साइड इक्वल होगा, कंटेनर एंड फ्रस्टम आपके दोनों इक्वल हम कर सकते हैं। सो हियर हमारा जो जो पॉइंट्स गिवन किया गया है वो तो आप नोट करेंगे। हियर गिवन पॉइंट्स हम नोट करते चलते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड स्लांट वनली हाइट इक्वल टू हमारा 16 सेंटीमीटर। इतना रेशियो पता है, इतना दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी कि इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट पे अटेंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू 1/3। अब वैल्यू आज आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1/3 हुआ, पाई की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3.14 भी है, समथिंग्स आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी 22/7 भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एज योर विश। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चंस में तो दिया नहीं गया है, सॉरी दिया जा चुका है। टेक पाई इक्वल टू, ये देख रहे हैं, पाई इक्वल टू आपका 3.14 दिया गया। क्लियर हुआ, पाई इक्वल टू 3.14 दिया गया है, तो हम वही एज इट इज नोट कर लेते हैं, 3.14। उसके बाद क्या है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हमें स्क्रीन पे आप देख रखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 16 दिया जा चुका है। फिर फार्मूला क्या कहता है, R1 R1 की वैल्यू 20 है, सो 21 का होल स्क्वायर। इसे हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं, आफ्टर दैट हम शॉर्ट ब्रैकेट रखते हैं। प्लस में R1 का स्क्वायर, R1 हो चुका, R2 हमारा 8 है, 8 का होल स्क्वायर प्लस में R1 20 इंटू 8। इतना क्लियर हुआ। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब हम सॉल्व करें 1/3 इंटू 3.14 है, सो हम इसे लिख सकते हैं 314/100 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स के बाद ये 100 है तो 100 में हम डबल बढ़ा सकते हैं ना, इंटू 16, ये हुआ 20, यानी कि 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू 8 64, प्लस में ये होता है 160। इतना हो गया है। अब इसे ऐड कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये ऐड किया जाता है, ये प्रोसेस हमारा ऐड किया जाएगा। तो 1/3 इंटू 314/100 इंटू 16 इंटू, अब ये ऐड कर लेंगे, ये हम पूरा प्रोसेस ऐड कर लेंगे, तो आता कितना है 624। अरे भैया 400 इंटू 64 प्लस में 160 जब ऐड करेंगे तो ये आता है 624। इतना हो गया। अब हम 3 से कैंसिल भी इसे करेंगे, 3 से इसे कैंसिल करते हैं। कैसे, 3 के टेबल में 1 टाइम्स और ये कट जाता है हमारा 208। तो बचेगा क्या, जो प्रोसेस, जो कंडीशन, जो आपका पोजीशन बचता है सेम हम लिख लेते हैं। 314 इंटू 16 इंटू 208 अपान ये आ जाता है 100। यही तो आएगा ना, कि और कुछ आएगा, और कुछ तो बचेगा नहीं। ये आपका मल्टीप्लाई 314 इंटू 16 इंटू 208 अपान, जब 100 में हम डिवाइड कर देंगे पूरा मल्टीप्लाई करके, यानी कि सबसे पहले तो हम जब करेंगे 10 44 576 अपान 100 आएगा। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 10,445.76 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सो क्यूब होगा। और यहाँ तक तो आपको आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारा 10,445.76 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कंप्लीटेड फिल द कंटेनर। यहाँ तक तो हो चुका, एट द रेट ऑफ द 20 पर लीटर। ये ध्यान में आपको रखने वाली चीज़ है। तो ये हमारा यूनिट सेंटीमीटर में है, लेकिन क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग कर रहा है वो हमारा पर लीटर में कर रहा है। तो सेंटीमीटर को हम क्यों ना पर लीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर को जब हम लीटर में चेंज कर देंगे तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन एज समझ में आ जाएगा। तो चेंज करके हम जरा आपको बताते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर,
इसमें कोई प्रॉब्लम है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। और जब यहाँ पे हमारा ये तो एज इट इज रहेगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। और यहीं पे हमें कितने सेंटीमीटर का निकालना है, ये आया है क्लियर, 10445.76 का निकालना है, तो इक्वल टू हो जाता है 10445.76 अपॉन 1000 होगा। और जब 1000 को हम लिखने के लिए, ये तो ऑलरेडी 10445.76 है ही, नीचे 000 है, 000 इस साइड से पॉइंट से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाता है 10.44। अभी तो हम 44 पढ़ भी सकते थे, लेकिन ऑलरेडी एज इट इज अब हम ओनली 44 पढ़ेंगे 5। तो इसमें क्लियर क्या हुआ है आपका, इतना तो नोट हो गया है कि जो पोजीशंस हम निकाल सकते हैं कि सेंटीमीटर में क्यूब में भी दिया है, तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है लीटर में, तो हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1044.5.76 अपॉन 1000 लीटर। ठीक, अभी तक सेंटीमीटर में था बट लीटर में आ गया। अब ये हो सकता है 1044.5.76, 1000 को काउंट करेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे लग जाता है। इसे नीट एंड क्लीन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 445.76, ये हो गया। ठीक, यहीं पे करना कुछ नहीं था। अब ऑलरेडी ये हमारी कंडीशन लीटर में आई है, ये कंडीशन जो होगी वो हमारी लीटर में हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या पूछ रहा है जरा वो निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिख लेते हैं इसे हम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो निकल रहा है इस बॉक्स में कम्प्लीटली इसलिए बना दिया गया है कि ये हमारा पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट का जो पोर्शन हम निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूशंस हम फाइंड कर रहे हैं, वो हमारा सॉल्यूशंस, इट्स मीन्स उसका रिजल्ट हमें फाइंड हो चुका है। क्लियर। चलिए फिर वॉल्यूम ऑफ आपका कंटेनर जब क्लियर हो जाता है तो आगे के पोर्शन में क्या करता है कि 20 पर लीटर दे रहा है, ये तो 1 पर लीटर कम्प्लीटली है, 20 से आएगा तो लिखेंगे क्या, now cost of one milk cost of 1 liter milk 1 लीटर मिल्क के लिए हमारा कंप्लीटली 20 रुपीज़। ठीक, 20 रुपीज़ है। अब ना जब हम नेक्स्ट के लिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ, अगर इतने के लिए निकालते हैं तो लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 10.445.76 लीटर, इतना लीटर मिल्क है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही कंप्लीटली हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना। अरे भैया अगर आपको 1 रुपीज़ में 4 टॉफ़ीज़ मिलती हैं तो अगर क्या करोगे, यानी कि 1 रुपये में अगर आपको 4 टॉफ़ी मिलती है तो 2 रुपये में क्या मिलेगी, 2 × 4 8 टॉफ़ी मिलेगी। यही तो कम्प्लीटली है। 1 रुपीज़ में अगर आपको 4 चॉकलेट मिलती हैं तो 2 रुपीज़ में आपको 8 मिलेंगी, जितना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट आपकी रेट एंड क्वांटिटी, रेट कितना होगा, दाम है, जितना मूल्य है कॉस्ट है, और क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी मात्रा, कितना आप खरीदे हो बेचे हो समथिंग, उसकी मात्रा कितनी है। मिल्क इक्वल टू ये हो जाता है 20 × 10.44 एक सेकेंड 10.44 5.76 इतना मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशंस हमारी सेम प्रोसेस में यही आएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो 208,91520।
अब पॉइंट कितने बाद लगता है, 5 पॉइंट है, सो 5 के बाद ही हमारा लगेगा। 5 क्वेश्चंस में है, 1 2 3 4 5, एक तो 2 के बाद है, आफ्टर दैट अब समथिंग 3 प्रोसेस है, तो काउंट कर लेंगे हम बैकअप से 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाता है 208.9 समथिंग। जिसे 10 के भी कवर कर सकते हैं हम, 10 के भी प्रोसेस समथिंग हम इसे कवर कर सकते हैं। इतना हमारा रुपीज़ हुआ है, ठीक है आरएस, इतना हमारा क्लियर हो गया है। तो नाउ इसे आगे भी हम प्रोसेस लिख सकते हैं। 208 को 9 के पॉइंट के पास है, 208.91 करके है, यानी कि 91 है, 100 के समथिंग्स है, तो इसे हम 209 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 209 इक्वल टू 209 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली है, ये कंडीशन हमारी अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब कि लगभग। कहते नहीं है कि आप कितने ईयर के हो, तो कहते हैं लगभग इतने, ठीक है। तो ऐसे तो बताते नहीं है कि 1 साल 2 महीने समथिंग्स। अगर मान लेते हैं जैसे 1 ईयर आपका है 8 मंथ है, तो क्या बताते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 2 ईयर, ठीक है। तो वही सेम कंडीशंस है। नोट हुआ, क्लियर हुआ। चलिए चलिए आपका यहाँ तक कंप्लीटली हो चुका। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस में नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्वेश्चन पुट अप कर कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल सीड यूज टू मेक द कंटेनर। अभी तक आपने क्या फाइंड किया था, द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। यहाँ तक कम्प्लीटली हो चुका था ये पॉइंट्स, बट आल्सो साथ ही साथ भी आपके ये भी फाइंड करने हैं कि द कॉस्ट ऑफ द मेटल सीड, जो मेटल सीड की जो मूल्य होगी यूज टू मेक द कंटेनर, जो कि कंटेनर के द्वारा ऑलरेडी उसको बनाई जा चुकी है, ठीक। इफ इट द कॉस्ट ऑफ ₹8 पर 100 सेंटीमीटर, इसकी कंडीशन समथिंग नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट चेंज की गई है। तो पॉइंट्स तो हम जो कंडीशन होगी बाद में रखेंगे, लेकिन उसके प्रोसेस को हम समथिंग्स पहले फार्मूलाज पे रखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस, ये तो बॉटम के लिए यूज हो रहा है, ये जो फार्मूलाज यूज होगा ये बॉटम के लिए यूज होगा कि कंटेनर इज ओपनड फ्रॉम, कंटेनर इज ओपन फ्रॉम, कंटेनर जो है वो ओपन होता है किससे, फ्रॉम टॉप, टॉप से होता है। एंड जो है उसकी लॉस्ट क्या होती है, उसकी जो लॉस्ट की कंडीशन होती है, लॉस्ट फ्रॉम बॉटम। ओपन तो ऑलरेडी टॉप से हुआ, बट लॉस्ट फ्रॉम द बॉटम। सो एरियाज हम जब निकालेंगे तो क्या कंडीशन होगा, लिखेंगे क्या, सो एरिया, एरिया किसके हो गई, कंटेनर की होगी, एरिया ऑफ कंटेनर। सारा पॉइंट्स नोट करके हम एरिया उसका निकालेंगे, कंटेनर का एरिया ऑफ अ कंटेनर, उसका यूज करेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, प्लस में एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, ठीक। तो एरिया जब कंटेनर आप निकाल रहे होते हो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम रखेंगे, आफ्टर दैट प्लस में ऐड करेंगे एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, बॉटम R2 है, सो R2 यूज करेंगे। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमारा पाई R1 ही यूज हुआ है, बट कस्टम के लिए सो कंडीशन हमारा चेंज है, पाई R के प्लेस पे हम एडिंग पॉइंट किए हैं, R1 R2 हो चुका है यल। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे एरिया ऑफ बॉटम सरफेस में पाई R2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये फिगर बना हुआ है, इंडिकेट कर रहा है समथिंग प्रोसेस आपका R2। अब क्या क्लियर होता है आगे के कंडीशंस में, कंडीशन देखते हैं। कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। अब वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड इसमें क्या करना, पाई की वैल्यू पता है, R1 R2 की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हमें ये जब एरिया ऑफ कंटेनर निकाल रहे होते हैं तो स्लांट हाइट के वैल्यू बिल्कुल भी वैल्यू आज नहीं फाइंड है। स्लांट हाइट के लिए हमें निकालने की प्रोसेस क्या होगा, समथिंग आप वन लाइन इसके लिए यूज करेंगे। वी नीड टू,
we need to find slant height. स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट जब समथिंग्स आप कोई भी फिगर यहाँ पे बनता है, ये आप देख सकते हो, ठीक। आपका ये जब फिगर बनता है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एच ले लिए, यल ले लिए, आर, ये हमारा बेस हो चुका, हाइट हो चुका एंड स्लांट हाइट, इतना क्लियर हो गया है। तो जब हम निकालेंगे तो यल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में हमारा निकलाता है, यल जब ऑलरेडी हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। यल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, बेस को हमने आर रखा है तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यही तो समथिंग करोगे। जिग जैग मोशंस आप कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन होगी वो प्रोसेस उसका सेम होगा। तो करेंगे क्या, यल इक्वल टू निकलता क्या है आपका, सबसे पहले यल स्क्वायर, यहाँ पे आपको बताया गया है यल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बेस यानी कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आप निकाल रहे हो फर्स्ट टर्म, सो हम आर के लिए यूज करते हैं R2 माइनस R1, समथिंग्स ये हमारा R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1, सो हमारा कैपिटल में यूज होगा, यानी कि बिग की कंडीशन, लॉन्ग की कंडीशन R1 है, क्योंकि R1 की वैल्यू हमें दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी 20 दिया गया है, और R2 की वैल्यू आज 8 दिया गया है, तो R1 माइनस R2 करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपके नहीं है, ऑलरेडी ये स्लांट हाइट है ही, तो एरिया जब निकाल रहे हो तो माइनस में ऑलरेडी ही नहीं यूज होगा। चलिए, यल इक्वल टू आप यूज कर सकते हो अंडर रूट, ये होगा आपके अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही तो करोगे ना, और कुछ तो करना नहीं है। एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, अब वैल्यूज हम रख देते हैं, चलिए वैल्यू रख देते हैं, इम्प्लाइज दैट एच की वैल्यू आपको क्लियर है कितना है, एच की वैल्यू हमें पता है 16 है, सो 16 का होल स्क्वायर प्लस में R1 हमारा 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 16 इंटू 16 हो जाता है 256 प्लस में 20 माइनस 8 होता है जो कि 12 होता है, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर 144, 256 प्लस 144, दोनों को ऐड करके कुछ भी नहीं करना है, आगे के प्रोसेस को निकाल लेना है। जब दोनों को ऐड करते हैं 256 प्लस 144, 400 आएगा जो कि एलसीएम के प्रोसेस में होगा, 400 का हम एलसीएम निकालते हैं तो आएगा कितना, 4 इंटू 10 इंटू 10, यही तो आएगा। 4 को ऑलरेडी हम 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 10 को ऑलरेडी, क्योंकि कपल में तो है, जब अगर कोई भी स्क्वायर में निकलता है कंडीशन तो कपल की कंडीशंस में निकलता है, 10 इंटू 10 अंडर रूट में है तो ओनली 10 ही निकलता है, 10 ही बाहर आता है, तो इस 4 को हम 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, समथिंग्स ये भी 2 आएगा, सो 2 इंटू 10 इंटू इक्वल टू आ जाएगा 20, इतना क्लियर हुआ। चलिए रिमूव हुआ है कंडीशन, अब ये आता है 2 इंटू 10 इंटू 10, कपल के पोजीशंस में ये बाहर आता है 2 इंटू 10, ये हो जाता है 20, ये होगा 20, ओनली 20 से होगा नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में निकाल रहे हैं इसलिए स्लांट हाइट है आपका, स्क्वायर में ही निकलेगा। इसे हम बना देते हैं बॉक्स में, ये कम्प्लीटली हमारा हो चुका है। जब यहाँ तक हो चुका है, आप निकाला किसके लिए जाएगा, 8 के लिए निकाला जाएगा, अभी तो आप ओनली 1 के लिए निकाले हो, ओनली 1 के लिए यूज किए हो, लेकिन जब 8 के लिए मिनिमाइज आप करोगे सो आपका कितना आएगा, एरिया ऑफ कंटेनर एरिया ऑफ अ कंटेनर यूज किसके लिए हुआ है, जो जो पॉइंट्स रखा गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसके पहले ये जो इक्वेशन था, इसी इक्वेशंस में हम वैल्यूज को फाइंड रखेंगे, क्योंकि पाई R1 R2 सभी की वैल्यू पता था, इसमें पाई R2 सभी की वैल्यूज फाइंड थे, बट स्लांट हाइट हमने निकाला है 20 सेंटीमीटर आया है, सो वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ कंटेनर इक्वल टू रखेंगे क्या, लिखेंगे पाई की वैल्यूज मिनिमाइज दिया जा चुका है आपके
क्वेश्चंस में 3.14 हम ऑलरेडी 22/7 में यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रैक्शन में है, ये पॉइंट्स में बताया गया है 3.14, जो कि ऑलरेडी सेम प्रोसेस होता है। समथिंग्स आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके फिगर में जो दिया गया है वो भी आप यूज़ करेंगे। आगे क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, R1 एंड R2 की वैल्यू। R1 की वैल्यू हमें 20 पता है, 20 लिख लेंगे, प्लस में 8, यल हमारा स्लांट हाइट 20 निकल के आया है, प्लस में पाई R2 स्क्वायर, यानी कि फिर से 3.14 होगा इंटू 8 का होल स्क्वायर होगा, 8 का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाता है 3.14 इंटू 28 इंटू 20 प्लस में 3.14, ये 64 हो जाता है। अब ये सारा मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी नहीं, 3.14 इंटू 28 इंटू 20 प्लस में 3.14 इंटू 64। तो ये ऑलरेडी एज इट इज़ आप 3.14 जैसे कॉमन मिल रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं फॉर इजी मेथड के लिए। 3.14 बचता क्या है, 28 इंटू 20 प्लस में 64, यही तो कंडीशन आपका सेम प्रोसेस में बचेगा। तो ये जब 314 हो जाता है तो 28 इंटू 20 516 प्लस में 64 आ जाता है। इतना क्लियर हुआ? 60, एक सेकेंड, 560 प्लस में 64, ये दोनों ऐड करेंगे। अब ये प्रोसेस हमारा ऐड की कंडीशंस में आता है। आगे फिर प्रोसेस करेंगे 3.14 इंटू ये 560, जैसे ऐड भी समथिंग्स कर सकते हैं, तो ये पूरा पोजीशन 560 प्लस में 64, यही तो है समथिंग्स ऐड की कंडीशंस में जब हम करते हैं 624 आएगा। ये तो समथिंग्स और कुछ जो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब ऐड की प्रोसेस है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा तो डिवाइड। ये पोर्शन जो क्वेश्चंस में आपके अकॉर्डिंग है एंड जो 9 सॉल्यूशंस विथ यूज हो रहे हैं, वही स्टेप हम आगे इसे रिवाइज करेंगे। अब ये 3.14 ब्रैकेट को हटाना चाहें, रिमूव करना चाहें तो उसे मल्टीप्लाई का आप मार्किंग कर देंगे, 624 हो गया। फिर हम ये नोट करते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 के आया है तो ये हो जाता है 109, क्योंकि यूज करते हैं जैसे 3.14 है तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी प्रोसेस आपका आएगा वो बैकअप से उतने पॉइंट हम उतने मार्किंग के बाद लगाएंगे। अगर 3 आता है तो 3 यूज़ करेंगे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके जब पॉइंट्स यूज़ होते हैं आफ्टर दैट उसके 1 करके पढ़े जाएंगे, उसको मार्किंग की जाएगी। ठीक, चलिए ये हमारा रिमूव होता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंटेनर आ गया, ये आप लिख लेंगे, एरिया ऑफ कंटेनर। ये हम यूज़ कर लिए एरिया ऑफ कंटेनर। यहाँ तक कोई इस स्टेप में डाउट हो तो बताइएगा। इम्पॉर्टेंट है बट थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है, लेकिन बट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ऑलरेडी ये नहीं है कि इतना बड़ा पूरा प्रोसेस ही पूछा जाएगा, सिर्फ आपको फार्मूलाज ध्यान में रखने की ज़रूरत है एंड उसके स्टेप्स आपको कन्फर्म होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए एक स्टेप और बचा हुआ है, इसी कंडीशंस में 1 स्टेप और बचा हुआ। वो कंडीशन क्या होगी, आप जरा इक्वेशन पे यानी कि अपने क्वेश्चंस पे देखेंगे। ये आपकी कंडीशंस है कि फॉर 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंडीशन कॉस्ट जो है 8 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपका कॉस्ट क्या होता है, 8 पे होता है। तो क्या करेंगे, नाउ किसकी कंडीशंस है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग की, कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग, वो बना कितना के लिए रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है, वो भी मेटल के लिए, मेटल शीट इक्वल टू 8 है। ठीक, 8 रुपीज़ में, 8 रुपीज़ में क्लियर हो रहा है, RES से लिख देंगे।
इतना क्लियर हुआ। अब जब कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतने के लिए निकालेंगे सो कैसा होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कुछ बच्चे होते हैं एंड सो ऑन में समथिंग्स ऐसे ऐसे कर देते हैं ना एग्जामिनेशंस में, तो ऐसे ऐसे आपको एग्जामिनर जो है नंबर्स भी दे देता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आपको एंड सो ऑन भी लगा देते हैं कि इट्स मीन्स ये कंटिन्यू लगातार जारी है, तो ऐसी कंडीशंस कुछ भी नहीं आपको करना है। ओनली टू वी यूज टू इन इंग्लिश ग्रामर्स विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस। जब इसमें लिख रहे होते हैं तो रिप्रेजेंट्स के लिए आपको जो कोई पैराग्राफ होता है उसको लिखना हुआ, वन लाइनर आप 2 वर्ड्स लिख देते हैं, लास्ट लाइन का 2 वर्ड्स हो तो बीच में आप एंड सो ऑन लगा सकते हैं, बट ये कंडीशन ऐसी नहीं होगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के लिए करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाता है 8/100 हो जाएगा, 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। अब उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्योंकि एक के लिए आपका 8 है तो 8 तो ऑलरेडी पहले से ही होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट जो है बनाता 8 रुपये में, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर का कितना बनेगा 8/100 रुपीज़ में। इतना क्लियर हुआ। फिर अगर कॉस्ट ऑफ मेकिंग हमें बनवाना हुआ समथिंग्स और भी अगर आगे करवाना हुआ 1959.36 मेटल शीट, इतने का मेटल शीट बनवाना हुआ तो ये इंटू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 8/100 इंटू 1959.36। इसे हम समथिंग्स और भी कर सकते हैं कि 8/100 100 पोजीशंस है तो उसे भी हटा सकते हैं, 100 कर दिए इंटू 1959.36 अपॉन पॉइंट डबल है सो 100 हमने यूज़ कर लिया। 100 से 100 आपका क्या होगा, डबल 4 चला जाएगा, तो ये जब हमारा बचेगा क्या 8 इंटू 195,936 अपॉन 100 इंटू 100 सो 4 10 की घात हम 4 भी कर सकते हैं, 0 10 की घात 4, 8 इंटू 195,936 ये आ जाता है 156, यानी कि 156 156 पॉइंट में आपका जो आएगा 1 कंटिन्यू हम पढ़ेंगे 7488, इसे 10 की घात 4 भी कर सकते हैं, 10 की घात 4 भी कर सकते हैं, सो 4 के बाद हमारा मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी ये तो अब बीच में आएगा नहीं, सॉरी पॉइंट्स नहीं आएगा, पॉइंट्स हमारा नहीं आएगा, 156 7488 ओनली इतना है। 10 की घात जब 4 है तो अब 1567488 इतना आया। अब समथिंग्स नीचे कुछ भी नहीं होगा, अंडरलाइन डोंट वरी, आपको करना नहीं है, आप घबराइए नहीं कि अंडरलाइन हो चुका है, समथिंग्स और भी कुछ यूज होगा। 4 के बाद कर दिया 156 आ गया। अब आप जो हम कर सकते हैं ये 74 है, 80 के पास में है, यानी कि समथिंग्स 100 के इक्वल है, तो 156.75 रुपीज़ इतना हो गया। 156.75 रुपीज़ में 1959.36 मेटल शीट तैयार हो जाएगी। तो हैंस आपकी कंडीशंस नाउ क्लियर हो चुकी है, जो जो पोजीशंस आपको निकालना था वो कंडीशंस आ चुका है। तो लिखेंगे क्या लास्ट में, हैंस पूछा क्या गया था, कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू एंड फिर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी आपको पता है 209 रुपीज़ में आया था, 209 रुपीज़, एंड ये 156.75 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं आंसर। चलिए आंसर हुआ क्लियर।
चलिए फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप एक थम्स अप जरूर करेंगे। और हाँ, हमारे ही चैनल पे विवेक मिश्रा HD चैनल पे ऑलरेडी सारे प्रोसेस आपको कंप्लीटली कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, 1 मंथ आपको टाइम लगेगा विथ स्मार्ट बोर्ड के साथ, ठीक है। सब कुछ बिल मेंटेन कर दिया जा चुका है, बहुत जल्द ही आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको शॉर्ट वीडियोज भी इन स्टडीज के मैनर में पाना है तो यूनियन क्लासेस पे ऑलरेडी आपको सारे प्रोसेस मिल जाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट चैनल नेम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।